अस्सलाम वालेकुम। हम वीक 4 में हैं इस वक्त और वीक 4 के लास्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ DFPs की थी, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट, ऑटोमेटिक। और अब इस सेशन में भी लेक्चर 2 में भी हम कुछ फर्दर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे DFPs के। और होपफुली आज हम DFPs का टॉपिक, DFPs की कंस्ट्रक्शन का टॉपिक क्लोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमने 10 क्वेश्चंस इनफैक्ट अब तक कर लिए हैं DFPs के। सो द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 5. All strings of length at most 5. All right, let's construct a regular expression. Let's construct a DFA for this language. All strings of length at most 5. ओके, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 5. ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ जो है स्ट्रिंग की 5 होनी चाहिए। अब वो 5 लेंथ की स्ट्रिंग का मतलब है कि वो 5 A's भी हो सकते हैं, वो 5 B's भी हो सकते हैं, A और B का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स कौन कौन सी पॉसिबल वैलिड स्ट्रिंग्स होंगी इसकी? अगर हम ड्रॉ करें कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स, तो वैलिड स्ट्रिंग्स इसमें A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए। यानी लेंथ 1 भी हो सकती है, जैसे कि A या B। लेंथ 2 भी हो सकती है, AB या BA या AA या फिर BB। इसके अलावा लेंथ 3 भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम की लेंथ है कि मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, उससे कम की कोई भी लेंथ हो सकती है। 3 भी हो सकते हैं, 3A 3B या फिर ABA या फिर BBA। तो 3 की लेंथ कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ। और इसी तरह 4 की लेंथ भी फाइन भी ठीक है, और इसी तरह लेंथ 5 भी ठीक है। 5 से जहाँ पे लेंथ एक्सीड कर गई वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। ओके, सो इट मीन्स ओके, इसका मतलब है कि लेंथ 0 भी एक्सेप्टेबल है, एट मोस्ट में 0 भी आ जाता है। सो यानी ये जो 0 लेंथ है जो कि इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, ये इटसेल्फ फाइनल भी हो सकती है। यानी इनिशियल पे ही आए और साथ बगैर कुछ चूज़ किए जो है वो एंड हो जाए, ये भी ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट A या B कुछ भी रीड हो सकता है। सो A रीड हो जाए तो भी ठीक है, और इसके अलावा B भी रीड होके नेक्स्ट स्टेट पे जाया जा सकता है। सो A रीड किया तो भी फाइन नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं हम, और B रीड करके भी जा सकते हैं। अब इसमें जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है, इसमें से अब आपके पास A का भी एज निकला है, B का भी एज निकला है। जो भी रीड करके आप यहाँ पे जाएंगे, स्टेट 2 पे जाएंगे, वो लेंथ 1 होगी। यानी एक दो डेफिनेटली दोनों में से कोई एक रीड करेंगे, या A रीड करेंगे
या फिर बी रीड करेंगे। सो आप ए रीड कर लें या बी रीड कर लें। अगर आप स्टेट 2 पे पहुंच गए हैं तो आप एंड कर सकते हैं, यानी स्टेट 2 भी फाइनल हो सकती है। यू नो द स्ट्रेंथ द लेंथ ऑफ 1 इज ऑल्सो फाइन। इसी तरह हम अगर लेंथ यही सारा प्रोसेस अगर मैं 3 के लिए रिपीट करूं, यानी ए को रीड करें, ए रीड करके या बी रीड करके आप स्टेट 3 पे चले जाएं और 3 स्टेट भी वैलिड स्टेट हो। वैलिड का मतलब है कि एक्सेप्टेंस वाली स्टेट, फाइनल स्टेट, पॉसिबल फाइनल स्टेट हो सकती है। सो 3 भी ठीक है, 3 भी फाइनल स्टेट हो सकती है। और अब 3 तक अगर आएंगे तो लेंथ 2 हो गई होगी, यानी 2 लेंथ इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 2 लेंथ किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, डबल ए चूज़ करके आना चाहते हैं तो डबल ए हो जाएगा, ये ए, और स्टेट 2 से आगे भी ए रीड करें तो डबल ए जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है। इसी तरह अगर ए बी चूज़ करना चाहें तो यहाँ से 1 से 2 पे जाने के लिए ए रीड करें और 2 से 3 पे जाने के लिए बी रीड करें तो ए बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर डबल बी पिक करना चाहते हैं तो ए से बी 1 से 2 पे जाने के लिए बी रीड करें और अगेन 2 से 3 पे जाने के लिए बी रीड करें, डबल बी रीड हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा लेंथ 2 के साथ। इसी तरह बी ए भी हो जाता है। सो लेंथ 2 तक हमने चेक कर लिया कि स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। एट मोस्ट लेंथ 5, सो मज़ीद इसका मतलब है 3, 4 और 5 तक लेंथ एक्सेप्ट होनी चाहिए। So we're gonna repeat the process. सो ये कुछ इस तरह से है कि अब ओके स्टेट्स के नाम भी चेंज कर देते हैं। 3, 4, 5
स्टेट 2 पे आएगा तो ए के उसने एक्सेप्ट किया होगा, 3 पे उसने 2 कर लिए, 4 पे 3, फिर 4 और फिर 5। सो ओके जब स्टेट 6 पे आएगा तो उसने 5 एज मैक्सिमम एक्सेप्ट कर लिए होंगे, इससे ज़्यादा एज हम अलाउ नहीं कर सकते एक्सेप्ट करना। सो 5 के बाद 6 के बाद जो 7 स्टेट बनाएंगे वो नॉन फाइनल स्टेट यानी रिजेक्शन स्टेट यानी ब्लैक होल बनाएंगे। अब यहाँ पे जो ए आएगा या बी आएगा, दोनों एक्सेप्ट नहीं होंगे। ब्लैक होल में चले जाएंगे कि अब आपके पास लेंथ पूरी हो गई है, अब अगर फर्दर कोई ए या बी दोनों में से कुछ भी आएगा तो हम उसको रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे। और डेफिनेटली हमारा डीएफएल की डेफिनेशन है कि आपके पास हर स्टेट के में से आपके हर सिंबल के लिए एक एज ड्रॉ होना चाहिए। सो इट मीन्स कि आपके पास ये जो स्टेट 7 आ रही है इसमें से भी ए और बी करने हैं और ए बी इसका ए और बी का लूप लगेगा इसके ऊपर। अच्छा अब यही क्वेश्चन तो ये लूप लगाते हैं इसके ऊपर, एरो भी बना दें साथ। तो ये लूप लग जाएगा और लूप ये है ए और बी का। अच्छा यहाँ पे मैं ए कॉमा बी लिखी हूँ बजाय इसके कि आप ए कॉमा बी का मतलब है कि एक इसी तरह का एक एरो ए, इसी तरह का एक सर्कल ए का है और एक सर्कल बी का है, लाइक दैट ऐसे। सो अगर एक एज जो है, एक एरो जो है एक ही स्टेट में ए के लिए जा रहा है और बी के लिए जा रहा है, तो बजाय इसके कि हम दो सेपरेट एरोज ड्रॉ करें, दो सेपरेट ट्रांजिशंस ड्रॉ करें, हम एक ही ट्रांजिशन ड्रॉ कर देते हैं और उस पर ए कॉमा बी लिख देते हैं। सो ये ज़रा शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। सो बजाय इसके कि मैं 2 से 3 पे जा रही हूँ, एक मैंने ए के लिए ड्रॉ किया है और 2 से 3 पे बी ही रीड करके भी 2 से 3 पे जा रहे हैं। सो ये ए की तरफ जा रहे हैं, ए और बी दोनों 2 से 3 की तरफ ही जा रहे हैं, सेम सोर्स है सेम डेस्टिनेशन है। सो इस तरह के केस में, इस तरह के जो केसेस हैं सारे जहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन सेम होता है, वहाँ पे हम यूजली इस तरह से करते हैं कि ए कॉमा बी लगा देते हैं, बजाय इसके कि एक दो एरोज इस तरह से ड्रॉ करें। हम सिंपली इस तरह से करते हैं कि ए, यहाँ पे आपने ए लिखा है, यहाँ पे आपने बी लिखा है। सो इसका इक्विवेलेंट ये है कि आपने एक स्टेट, दो स्टेट्स बनाई हैं, एक एज ड्रॉ किया है और ए कॉमा बी लिख दिया है। सॉरी ये कुछ मार्कर, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट। सो ये जो हमने ऊपर बनाई है डीएफए, इसको हम एग्जैक्टली ऐसे भी बना सकते थे कि बजाय इसके कि मैंने दो एजेस निकालने हैं, पहले ए के लिए एक एरो लगाया, फिर बी के लिए, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि ये ए साथ ही कॉमा बी और ये एज ख़त्म कर देते, यहाँ पे भी ख़त्म कर देते। तो ये सारे बीज ख़त्म करके, तो ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी करते हैं। इसका ए कॉमा बी का यही मतलब है कि एक एज ए का है और एक बी का है। तो एक ट्रांजिशन ए के लिए हो रही है और एक बी के लिए हो रही है। अच्छा ए कॉमा बी लिख दें या बी कॉमा ए लिख दें, एक ही बात है। दोनों का मतलब यही है कि दो, एक ए का एज और एक बी का एज।
ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सारी स्ट्रिंग्स जिनमें ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एट मोस्ट 5, अब इसमें से 5 से ज़्यादा लेंथ की कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती। जहाँ पे लेंथ 5 से एक्सीड करेगी वहाँ पर आप उसको ब्लैक होल में या फिर रिजेक्शन स्टेट में यानी स्टेट 7 में पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्ट्रिंग्स where every odd position is A। अच्छा, every odd position का मतलब है कि पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 7 एंड सो ऑन। सो जो भी ऑड पोजीशन है उस पे एवरी ऑड पोजीशन इज ए, यानी जो भी ऑड पोजीशन आ रही है उस पे ए आना चाहिए। सो इवन पोजीशन यानी पोजीशन नंबर 0 और पोजीशन नंबर 2, पोजीशन 4, इन पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ स्ट्रिंग्स जैसे ए बी ए, अब इसमें ये जो फर्स्ट ए है ये पोजीशन 1 है और ये जो बी है ये पोजीशन 2 है और ये 3 जो ये जो ए है ये पोजीशन 3 है। सो पोजीशन इस तरह से डिटरमिन होती है। सो पोजीशन ऑड की यानी ये जो पोजीशन है 1, 3 और इसके आगे फर्दर अगर कोई स्ट्रिंग है तो 1 और 3 इसी तरह पोजीशन 5, पोजीशन 7 और हर ऑड पोजीशन पे ए आना चाहिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन किया अभी तक मैंने। अच्छा, अब तो ये जब ए रीड होगा, ये जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो डेफिनेटली ए होनी चाहिए क्योंकि हमने कहा कि फर्स्ट पोजीशन जो ऑड पोजीशन है वो ए ही होनी चाहिए। सो ये ए होना चाहिए। यहाँ पे बी नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर बी रीड होता है तो उसको आपने रिजेक्शन स्टेट में डाल देना है, आपकी स्ट्रिंग गलत हो जाएगी वहाँ पे। सो यहाँ पे बी इन एनी केस नहीं आ सकता। तो बी नहीं आ सकता यहाँ पे। जैसे ही आएगा दिस इज 1 माइनस यानी इनिशियल है। इसी तरह ये स्टेट 2 है, नॉट फाइनल। बी जैसे ही आएगा आप उसे रिजेक्शन स्टेट में डालेंगे और रिजेक्शन स्टेट वो स्टेज है कभी भी वो मूव नहीं कर सकती फाइनल स्टेट की तरफ। और इसके एज और बी सो ओके। अच्छा, अब एवरी ऑड, अब स्टेट 1 से तो ए बी ड्रॉ हो गए, इसी तरह 2 से भी ए बी ड्रॉ हो गए। ओके, स्टेट 3। अब इसका मतलब कि अगर उसने एक ऑड पोजीशन उसने स्टेट 1 रीड किया तो ओके वो एंड हो सकती है। इनफैक्ट आपकी इनिशियल स्टेट इटसेल्फ भी फाइनल हो सकती है इस केस में क्योंकि आपके पास कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लेंथ आपकी मस्ट कोई होनी चाहिए। लेंथ यहाँ पे 0 भी हो सकती है। सो लेंथ 0, 1 स्टेट इज इनिशियल स्टेट कैन बी द फाइनल स्टेट ऑल्सो इन दैट केस। अच्छा, अब नेक्स्ट है जब स्टेट 1 पे ए रीड किया जाता है और स्टेट 3 पे चले जाते हैं तो ये भी ठीक है, फाइनल स्टेट हो सकती है क्योंकि सिंगल ए रीड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पोजीशन की रिस्ट्रिक्शन थी कि पोजीशन जो है वो ए ऑड पोजीशन पे ए होना चाहिए जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ऑड पोजीशन पे यानी यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग रीड की जाएगी वो ए है। अभी तक सिंपल ए रीड हो रहा है। सो ए रीड होगा, वो ऑड पोजीशन है, अभी तक वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए तो है लेकिन अब स्टेट नंबर 3 जो है इसके एज और बीज कहाँ पे जाने हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे लूप नहीं लगा सकते। लूप लगाया तो अब लूप का मतलब है कि ए आ जाए या बी आ जाए, तो ट्रैक नहीं रहेगा यहाँ पे कि आपके पास जो ऑड पोजीशंस हैं उस पर उन पर भी बी यूज़र पिक कर सकता है। हमने उसे अलाउ नहीं करना कि वो
ऑड पोजीशंस पे बी पिक कर सके। सो यहाँ पे ए और बी का लूप नहीं लगाया जा सकता। तो फिर करना ये चाहिए कि यहाँ स्टेट 3 से जैसे ही बी रीड होता है, अब नेक्स्ट जो भी लेंथ होगी, क्योंकि 1 होगी, या नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा वो सिंबल होगा, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि वो पोजीशन 2 है। सो यहाँ पे एक ए पिक किया, पोजीशन 1 थी, दोबारा उसने कुछ पिक किया तो पोजीशन 2 थी, ठीक है। फिर पिक करेगा तो पोजीशन 3 होगी, और इस स्टेज पे वो 1 पे है, और 1 का मतलब है अगेन वो ए ही पिक करेगा। यहाँ पे बी पिक करेगा तो वो ब्लैक होल में चला जाएगा। सो इट मीन्स कि जब उसने लेंथ 3 का कोई स्ट्रिंग पिक की, जैसे कि ए बी ए, तो वो भी वैलिडेट हो रही है इस केस में। लाइक ए रीड हुआ, उसके बाद आप ये ए रीड हुआ, उसके बाद आपने बी रीड किया। बी के लिए हम कह रहे हैं हम लूप बैक करेंगे, लूप बैक किया, आपने बी रीड किया, उसके बाद यहाँ पे अगर वो दोबारा ए रीड करता है तो उसने फिर स्टेट ए पे होगा, तो स्टेट 1 पे है तो वो ए रीड करके नेक्स्ट स्टेट 3 पे जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी बी होता तो डेफिनेटली एक इनवैलिड स्टेट थी, तो बी के केस में उसने ब्लैक होल में चले जाना था। सो यहाँ पे हम फिर बी के लिए लूप बैक करेंगे, और ए इनफैक्ट बी के लिए बी अब एक्चुअली ये पोजीशन 2 है। पोजीशन एक्चुअली याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो पोजीशन है ए के बाद जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमेशा ऑड होगी, ये जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है। अब 3 के बाद जब भी पोजीशन होगी वो इवन होगी, या तो 2 होगी, या 3 के बाद फिर 4 होगी, या फिर 6 होगी। सो हमेशा इवन होगी, और इवन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन पे ए भी आ सकता है। तो हम इस तरह करेंगे कि ए कॉमा बी, यानी ए आ जाए या बी आ जाए, दोनों केसेस में आप इवन पोजीशन पे हैं। इवन पोजीशन पे आपके पास दोनों केसेस आ सकते हैं, ए भी रीड किया जा सकता है, बी भी रीड किया जा सकता है। जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ए के लिए थी, पोजीशन ऑड के लिए थी, जिसके लिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो हमेशा ए ही रहेगा। सो आई होप क्लियर हो गई होगी। अब इसकी एक्चुअल जो बनेगी, जो DFA बनेगी वो ऐसे ही होगी। सॉरी, ये ज़रा ठीक से ड्रॉ कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक एरो लाइक दैट, ये एरो, और यहाँ पे ए और बी। ठीक है, सो अब 3 के भी ए और बी हो गए हैं, स्टेट 1 के भी ए और बी हैं, और बी। अब आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग ड्रॉ करना चाहें जो कि वैलिड है वो पास ऑन हो जाएगी, और जो इनवैलिड है वो नहीं पास होगी, वो उसे इनवैलिडेट ही करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पोजीशन ऑड पोजीशन जब भी आएगी उस पर ए ही होगा, और जब भी इवन पोजीशन होगी उस पर ए और बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ एज। Okay, all strings with even number of A's, यानी वो सारी स्ट्रिंग्स ऐसी ही DFA बनानी है जिसमें से वो सारी स्ट्रिंग्स चूज़ होती हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ A's आते हैं। सो इवन नंबर ऑफ A's का मतलब है कि 0 टाइम भी A आ सकता है, और 2 टाइम्स A आ सकता है, 4 टाइम A आ सकता है, इसी तरह 6 टाइम A आ सकता है, 8 टाइम आ सकता है, 10 टाइम्स, सो जो भी इवन नंबर है। अब ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ पे कि ओवरऑल इतने एज आ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ए जो है क्लम्प्स में ही आए हमेशा इस तरह। फॉर एग्जांपल ए बी, ये दिस इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग क्योंकि इसमें ओवरऑल 2 एज हैं। सो ओवरऑल हमने देखना है कि ओवरऑल जो एज हैं वो इवन होने चाहिए, काउंट उनका इवन होना चाहिए।
सो अगर इस तरह से आ रहा है ए बी वो भी ठीक है, अगर बी डबल ए बी आ रहा है वो भी ठीक है। सो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जब भी आए जो है वो इवन की क्लम्प्स में आए, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्लम्प्स हमेशा इवन होने चाहिए, वो ऑड क्लम्प्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी 1 है, 1 के क्लम्प यानी कि सिंगल्स ही आ रहा है, लेकिन ओवरऑल हमने देखना है कि ओवरऑल काउंट जो है वो कितने एज का है। यहाँ पे 2 एज हैं तो इट मीन्स के इवन नंबर ऑफ एज हैं। सो हमने DFA बनानी है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इस तरह की स्ट्रिंग्स के लिए, ऐसी लैंग्वेज के लिए। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि 0 नंबर ऑफ एज भी एक्सेप्टेबल है, 0 ए इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। सो अगर इस तरह से है तो हमें जो इनिशियल स्टेट है इट मीन्स वो ही फाइनल स्टेट भी हो सकती है, क्योंकि 0 एज आर एक्सेप्टेबल। सॉरी, ओके अब ये जो इनिशियल स्टेट है ये फाइनल भी हो सकती है, तो हम इसको माइनस और प्लस दोनों कह सकते हैं। अच्छा, और इनिशियल स्टेट इटसेल्फ फाइनल हो सकती है, इट मीन्स के 0 एज आ सकते हैं। और अगर आपके पास ज़ीरोज़ की जगह पे 0 एज ना आए, अगर आपके पास एक ए आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सो एक ए आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सिंगल ए इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो वो एक नॉन फाइनल स्टेट में। अब ये जो हम स्टेट 2 बनाएंगे इसको हम नॉन फाइनल कर देंगे। सो स्टेट 2 पे क्या, और वो नॉन फाइनल है क्योंकि सिंगल ए इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। सो अब अगर 2 एज आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। सो अगर अगेन सिंगल ए के बाद सेकंड ए पिक हो जाता है और 2 एज आते हैं तो वो फिर एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए हम फिर यहाँ से स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ले गए कि स्टेट 1 पे एक्सेप्टेबल है, ये प्लस है तो इट्स एक्सेप्टेबल। ये हमने ये ए था एक्चुअली। सो एक ए आया नॉट एक्सेप्टेबल है, 2 ए आए एक्सेप्टेबल है, अगेन थर्ड ए आता है तो नॉन एक्सेप्टेबल है, फिर फोर्थ ए आता है तो एक्सेप्टेबल है, फिर फिफ्थ ए आता है तो नॉट एक्सेप्टेबल है, फिर सिक्स्थ ए आता है तो एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब कि एज अब उसी फॉर्म में एक्सेप्ट, ये स्ट्रिंग अब उसी वक्त एक्सेप्ट होगी जब नंबर ऑफ एज जो हैं वो इवन होंगे। अब 20 को हमने कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया था, सो 20 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 का हम सेल्फ लूप लगा देते हैं कि जितने मर्जी 20 पिक करना चाहे, जिस मर्जी स्टेट पे वो पिक कर ले। सो 20 की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट 1 पे भी जितने चाहे 20 पिक करें और स्टेट 2 पे भी जितने चाहे 20 पिक करें। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ए के बाद 20 आए तो उसके बाद एक ए मस्ट आए अगर उसने एक्सेप्ट करना है उसे स्ट्रिंग को। तो
सो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब स्टेट 1 के एज और बीज भी पूरे हैं और स्टेट 2 के भी एज और बीज पूरे हैं। सो इस तरह से होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लें, चेक कर लें इसमें से अगर कोई फर्दर आपने स्ट्रिंग्स वगैरह टेस्ट करनी है तो यू कैन चेक देम आउट। ऑल स्ट्रिंग्स विद 1 or 2 bees, okay, 1 or 2 bees. So all strings with 1 or 2 bees. 1 भी आ जाए या 2 भी आ जाए, दोनों एक्सेप्टेबल है। यानी सिंगल भी एक्सेप्टेबल है, 2 बीज एक्सेप्टेबल है, 0 बीज एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इनिशियल स्टेट बनाते हैं। अब हमने कहा कि 1 बी सिंगल भी एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल बी लिख देते हैं, तो सिंगल बी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो हम स्टेट 2 को कह देते हैं कि ये फाइनल है, क्योंकि सिंगल बी स्टेट 2 तक आते आते ये सिंगल बी एक्सेप्ट हो चुका होगा। तो सिंगल बी एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा 2 बीज भी एक्सेप्टेबल हैं। सो एक और स्टेट बनाते हैं। तो 2 बीज भी एक्सेप्टेबल है। सो अभी तक कितना काम किया है हमने कि सिंगल बी अगर रीड होता है तो हमने उसको भी कह दिया कि वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर सिंगल के बाद दूसरा बी वो पिक करना चाहता है तो हमने कहा कि वो भी एक्सेप्टेबल है। सो सारी वो स्ट्रिंग्स जिसमें एक दफ़ा भी आता है या 2 दफ़ा भी आ रहा है वो सब एक्सेप्टेबल हैं। अब हमने इसके एज एडजस्ट करने हैं कि एज का क्या है। तो एज पे अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज जो है वो लूप लग सकता है ए का, उसके बाद यहाँ पे 2 पे भी ए का लूप लग सकता है, स्टेट 3 पे भी ए का लूप लग सकता है। एज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज किसी भी अपेयरेंस में आ सकता है। अब 3 का इशू है कि 3 के बाद अगर ए आ गया, ठीक है, वो तो लूप लग गया, अगर बी आता है तो वो कहाँ जाएगा? तो वो ब्लैक होल में चला जाएगा या रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। तो हम एक स्टेट 4 बना देते हैं जो कि जिसका ए और बी जो है वो हमेशा ब्लैक होल में ही रहेगा, वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, लेट मी डू दिस नीटली। सो स्टेट 3 से
अब ये स्टेट 4 जो है ये ब्लैक होल होगा, और सेकंड के बाद जैसे ही थर्ड भी आएगा वो ब्लैक होल में चला जाएगा। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो कर लिया होगा आपने। सो इस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशंस इस तरह के लैंग्वेजेस की डीएफ इस तरह बनती है कि अगर आपने कंपल्शन कर दी कि सिर्फ एक या दो स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, एक्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक स्ट्रिंग एक आपने उस बी को ड्रॉ कर लिया फर्स्ट स्टेट में से, सेकंड स्टेट में से, और उसको प्लस मार्क कर दिया क्योंकि वन बी इज़ ऑल्सो अलाउड। फिर दूसरा बी ड्रॉ किया सेकंड स्टेट में से, उसको भी प्लस मार्क कर दिया क्योंकि अगर यहाँ तक आएगा 3 स्टेट तक तो उसने 2 बीज रीड कर लिए होंगे, तो इट्स फाइन, 2 बीज वो रीड कर सकता है। अगर चाहेगा कि सिंगल बी तक ही एंड कर दे तो सिंगल बी के बाद भी एक्सेप्ट जा सकता है, और अगर जैसे ही थर्ड भी आएगा उसे हम रिजेक्ट में भेजेंगे क्योंकि तीसरा भी इन एनी केस अलाउड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक और क्वेश्चन करते हैं डीएफएस का। ओके, ऑल स्ट्रिंग्स विद 1 और 2 भी, ये हमने अभी अटेम्प्ट कर लिया। ऑल स्ट्रिंग्स विद 1 ए एंड एग्जैक्टली 2 बीज। अच्छा, अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है, इसमें एंड आ रहा है। नोटिस करने की बात है, और वाला क्वेश्चन जो है वो तो रेगुलर जिस तरह से अभी हम करते आए हैं उस तरह से इजीली हो जाता है। जहाँ पे एंड आता है वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा डीएफएस कंस्ट्रक्ट करनी मुश्किल हो जाती हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है आपको। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से एंड वाले क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस तरह से होते हैं। All strings with 1a and exactly 2 b's, यानी all strings with 1a and exactly 2 b's। अगर मैं इसकी ड्रॉ करूँ कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स तो किस तरह की होंगी? 1a and exactly 2 b's, a डबल बी, यानी exactly 1a and exactly 2 b's ये होगी। अब डबल बी ए भी हो सकती है, इसमें भी एंड है ना एक्चुअली, सो 2 बी भी आ रहे हैं और ए भी आ रहा है। इसी तरह बी ए बी भी हो सकती है। सो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इसमें ये एग्जैक्टली ऑल स्ट्रिंग्स विद 1a एंड एग्जैक्टली 2 b's। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो ए होगा वो भी एक ही होगा और जो बी होंगे वो भी एग्जैक्टली 2 ही होंगे, इससे ज़्यादा की स्ट्रिंग नहीं हो सकती। सो इसका मतलब है ओवरऑल स्ट्रिंग की लेंथ 3 ही होगी, 3 से ज़्यादा की नहीं हो सकती। और 3 में भी रिस्ट्रिक्शन है कि एग्जैक्टली एक ही ए होगा और उसके अलावा 2 बी होंगे। सो इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स यही बनती हैं, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगी। ए डबल बी ए बी ए बी। तो अब इन्हीं को कंसिडर करते हुए अगर हम ड्रॉ करें, डीएफए ड्रॉ करें तो किस तरह से होगा? ए डबल भी आना चाहिए, तो हम सबसे अब इसमें स्मॉलेस्ट ये तीनों पॉसिबल स्ट्रिंग हैं जो स्मॉलेस्ट भी हैं और लॉन्गेस्ट भी हैं। ए डबल बी इसके लिए करके देखते हैं, ए डबल बी के लिए। सो ये ए, अब ये यहाँ पे बी आ जाएगा एक, और यहाँ पे एक और भी आ जाएगा।
सो ए रीड हो गया, बी बी, सो ए डबल बी आ जाता है तो वो एक एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग है। सो इसको फिर फोर्थ जो है इसको हम साथ प्लस भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये खाली ए डबल बी नहीं, डबल बी ए भी इसमें से एक्सेप्ट होना चाहिए। सो स्टेट नंबर 1 का डबल बी ए आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, सो डबल बी, उसके बाद ये एक और है, स्टेट्स को नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, 7। अच्छा, अब ये जो 7 स्टेट है इसको भी मैंने प्लस कह दिया क्योंकि डबल बी ए आ जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ओके, अब तीसरा था बी ए बी, नो दिस वन, बी ए बी। अब इसको भी अगर एडजस्ट करना है तो ये देखें, अब यहाँ पे स्टेट 1 से बी रीड होगा, ये तो ठीक है, इसके बाद ए रीड होना है। सो यहाँ से स्टेट 5 से हम एक ए ड्रॉ करेंगे। सो ये हो जाएगा बी ए, और इसका मतलब आगे एक और स्टेट होनी चाहिए जिसमें से बी ड्रॉ करें। सो बी ए बी, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे एज और बीज किसके मिसिंग हैं, उनके कंप्लीट कर लेंगे। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस करते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी कि किस तरह से इस तरह के एंड वाले क्वेश्चन स्पेशली किस तरह से हैंडल करने होते हैं। सो ये ए, और अगेन बी, ये भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब देखते हैं किसके एज और बीज मिसिंग है। स्टेट 1 के ए भी है और बी भी है। स्टेट 2 का ओके बी है, ए मिसिंग है। सो अगर ए आता है तो क्या करना है? अब क्वेश्चन अगर है हमारा कि एग्जैक्टली 1 ए आना चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 ए का मतलब है दूसरा ए अलाउड नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे और हम ब्लैक होल, फॉर ये एक ब्लैक होल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ए जो है वो इस ब्लैक होल में चला जाएगा। ये स्टेट नंबर 10 होगी हमारी, ठीक है। अब स्टेट 2 जो है उसका बी भी आ जाएगा और ए भी हो जाएगा। अब स्टेट 3 इसका अगेन इसका भी ए मिसिंग है, तो हम इसको भी ब्लैक होल में कर देंगे क्योंकि दूसरा ए तो अलाउड ही नहीं है। अगेन स्टेट 4 जो है, स्टेट 4 का ए और बी दोनों मिसिंग है, इसका ए और बी दोनों ब्लैक होल में जाने चाहिए क्योंकि दो एग्जैक्टली 2 बीज की रिस्ट्रिक्शन थी वो भी आ गए, एग्जैक्टली 1 ए की रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी आ गए,
ठीक है, स्टेट 4 के एज और बीज दोनों ब्लैक होल में जाएंगे। इसी तरह स्टेट 5 है, स्टेट 5 का ए भी है और बी भी है। स्टेट 5 के बाद स्टेट 8 चेक करते हैं, इसका बी है और ए मिसिंग है और दूसरा ए अलाउड नहीं है, इसलिए वो भी ब्लैक होल में चला जाएगा, ये ए भी ब्लैक होल में। स्टेट 9 के अगेन ए और बी मिसिंग है, सो ये जो है ये भी ब्लैक होल में, इसके ए भी दोनों ब्लैक होल में जाएंगे। अब स्टेट नंबर 6 है, स्टेट नंबर 6 का ए है जबकि इसका बी मिसिंग है, जब और इससे पहले 2 बीज आ चुके हैं, सो तीसरा बी अलाउड नहीं है, वो ब्लैक होल में जाएगा। इसी तरह स्टेट 7, इसके ए और बी दोनों ब्लैक होल में जाएंगे क्योंकि स्टेट 7 पे जब भी आपका प्रोग्राम आएगा वो डबल बी ए यानी 2 बी और 1 ए रीड कर चुका होगा, ठीक है। सो ये इस तरह से बनती हैं, कुछ एंड वाली जो DFAs हैं वो इस तरह से बनती हैं। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा नीटली आपको तो ये ब्लैक होल यहाँ पे बना लेते हैं और स्टेट 10 ठीक है। अब स्टेट 1 का ए और बी पूरे थे, स्टेट 2 पे आए तो स्टेट 2 का बी है और इसका ए जो है वो मिसिंग है, सो हम इसका बी जो है वो ब्लैक होल में ले जाते हैं, तो ये ब्लैक होल में, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे आपने एरोज ज़रूर ड्रॉ करने हैं और मेंशन करना है कि आप ठीक है। इसी तरह आप स्टेट 3 है, स्टेट 3 का भी ए जो है वो ब्लैक होल में जाएगा। राइट, स्टेट 3 के एज और बीज हो गए। अब स्टेट 4 का ए और बी दोनों ब्लैक होल में जाएंगे। तो इसी तरह बाकी की डायग्राम भी आपने कंप्लीट कर लेनी है, यानी स्टेट नंबर 5 के बीज और एज हैं, स्टेट नंबर 8 जो है उसका ए ब्लैक होल में कर दें, स्टेट नंबर 9 के ए और बी दोनों ब्लैक होल में कर दें, और इसी तरह 6 और 7 के साथ। तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल स्ट्रिंग्स विद 1 ए एंड एग्जैक्टली 2 बीज, ये हमने कर लिया विद एग्जैक्टली 4 एज एंड एटलीस्ट 2 बीज। ये अगेन ये एंड वाला क्वेश्चन है, इसमें एंड है। तो सबसे पहले जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा DFA का, आपने उसमें नोटिस करना है कि ये एंड वाला है या नहीं है। अगर तो एंड वाला है तो बस आपका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि इसको किसी स्पेशल तरीके से करना है आपने, ये सिंपल वे से नहीं होगा। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। All strings with exactly 4 A's and at least 2 B's। अच्छा, अब इसके लिए देखें कि exactly 4 A's का मतलब है कि 1 2 3 4 and at least 2 B's, और कम से कम 2 B होने चाहिए। इस तरह से, इसके अलावा इस तरह भी हो सकता है exactly 4 A's and 2 B's, ये भी ऐसे ही है, 4 A's और 2 B's ही बनते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी वही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं,
4, सो ये भी 4 A's और 2 B's हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डबल A, डबल B, डबल A, सो ये भी एटलीस्ट 2 B's, ये भी इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है ना, पॉसिबल वैलिड हो सकती है स्ट्रिंग। सो इस तरह के सारे कॉम्बिनेशंस वैलिड है। हम इनमें से कोई भी एक सिंपल सा पिक करते हैं और उसके लिए सबसे पहले DFA बना के देखते हैं। मैंने बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं ताकि मुझे ज़रा कंस्ट्रक्ट करने में आसानी हो। सो हम बनाने लगे हैं टेट्रा A डबल B के लिए, यानी 4 A's और डबल B के लिए। पहले सबसे स्मॉलेस्ट, बाकी भी उसी तरह की हैं। सो इनमें से मैंने सबसे ईजीएस्ट वन जो मुझे लगी 4 A's और 2 B's, उसके लिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ। सो 4 A's and 2 B's। सो 1 2 3 4 A's और उसके बाद 1 2 B's। इसको हम कह देते हैं कि ये अब स्टेट प्लस हो सकती है। सो 4 A's and 2 B's। ये तो सिर्फ 4 A's और 2 B's को एक्सेप्ट करेगा, जबकि हमारे पास जो वैलिड स्ट्रिंग है वो डबल B 4 A भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 B's के लिए डबल B शुरू में आ जाए और फिर 4 A's आ जाए, वो भी तो वैलिड है, जैसे कि हमने भी लिस्ट बनाई थी। सो 1 से स्टेट 1 से डबल B पहले आ जाए और उसके बाद फिर
4 A's आ गए। सो ये अब डबल बी और ये 4 A's स्टेट्स के नाम क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, ये ठीक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 सो अब अगर इसको देखें तो ये डबल बी और 4 A's एक्सेप्ट कर रहा है और ये 4 A's और 2 B's भी कर रहा है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन, हमें पता है कि 4 A's और 2 B's के हो सकते हैं। सो उनको हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से कि अब अगर ये एक B रीड किया उसने तो उसके बाद वो ऐसे भी हो सकता है कि 4 A's रीड करे और उसके बाद फिर एक B रीड करे, लाइक दैट। सो एक B रीड करे फिर 4 A's रीड करे और उसके बाद एक B रीड कर ले। सो एक 4 स्टेट्स हमने जैसे यहाँ बनाई है, 4 स्टेट्स एक ही, और फिर ये यहाँ से B रीड करे और प्लस ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। सो इसको मैं लेट मी राइट नीटली इस तरह से हो सकता है कि अगेन मैंने कॉपी ऊपर वाला सारे 4 A's जो है उनकी स्टेट्स कॉपी पेस्ट कर लिए। सो अब यहाँ पे होगा एक B 2 A's, ये A है, इसको मैं तो B 4 A's और B अगेन दिस इज वैलिड, ठीक है। इसी तरह अगर इस तरह हो कि A B यहाँ पे B आ जाए फिर ट्रिपल A फिर B, वो भी वैलिड है क्योंकि 2 B हो जाएंगे और 4 A हो जाएंगे। सो यहाँ पे इट मीन्स B आ सकता है। इसी तरह 2 A फिर यहाँ पे B आ जाए और फिर 2 A और फिर B, तो 2 B's भी हो जाएंगे और 4 A's हो जाएंगे। इसी तरह 4 के बाद भी अगर B यहाँ पे हम ऐसे लगा दें तो 3 A's एक B हो जाएगा फिर A फिर B, तो 4 A's और 2 B's होंगे। सो इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम। सो अब एक A ये B फिर 3 A और फिर एक B। सो 2 के भी A और B दोनों पूरे हो जाएंगे, 3 का भी A और B हमने पूरा कर दिया, 4 के भी A और B। अब 5th के का A मिसिंग है जबकि B है। अच्छा 5th का जो है हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली 4 A's होने चाहिए, यानी 5th A अलाउड नहीं है। सो 5th A जो अलाउड नहीं है उसको हम ब्लैक होल में कर देते हैं। ये 5th A हम ब्लैक होल में डाल देते हैं।
यहाँ पे एक ब्लैक होल बनाते हैं, यहाँ पे हम ए इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो लेट मी डू दिस। ये है स्टेट नंबर 13 और 4 है। स्टेट 5 के बाद अगर ए आता है तो वो 5th होगा और हम उसको ब्लैक होल में, क्योंकि 5th इज़ नॉट अलाउड। क्वेश्चन में है एग्जैक्टली 4 इज़ और एटलीस्ट 2 बीज। अच्छा, अब सिर्फ ए जाएगा क्योंकि बी तो ऑलरेडी एडजस्टेड है ब्लैक होल का, ठीक है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि मज़ीद कहाँ पे ए और बी मिसिंग है। स्टेट नंबर 8 को देखें तो स्टेट 8 की ए भी हो गई है, बी भी हो गई है। स्टेट नंबर 2, ओह सॉरी, इनके नाम चेंज करने वाले हैं, ये एक ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है तो वो 13, 14 कोई भी नाम रख दें, 15, ओके। अब हम स्टेट नंबर 2 को, अगर स्टेट नंबर 14 को देखें तो इसका ए है, इसका बी मिसिंग है, सो इसका बी भी ऐसे ही लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ बी लगा देंगे तो इससे ये होगा कि बी इनिशियल स्टेट से देखेंगे बी ए पिक हो जाएगा, फिर बी 2 बी आ गए, उसके बाद 3 ए पिक करेगा और फाइनल स्टेट पे जाएगा। इसमें से इनवैलिड इंस्ट्रक्शंस, इनवैलिड स्ट्रिंग्स नहीं पास हो सकेंगी। सो इसी तरह अगर मैं बाकी भी देखूं कि अगर हम यहाँ पे भी बी लगा दें तो इससे ये होगा कि बी, फिर 2 एज, फिर बी और फिर 2 बी, सो 4 एज और 2 बीज होंगे, सो तब भी इनवैलिड नहीं होगा। इसी तरह 16 पे भी अगर बी लगा दें तब भी इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि 1 बी, 3 एज, फिर बी, तो 2 बीज हो गए और फिर सिंगल ए एक्सेप्ट होगा। सो हम इस तरह कर सकते हैं। सो ये हमने बीज भी एडजस्ट कर दिया, 14 का ए और बी, 15 का भी ए बी, 16 का भी ए बी। अब 16 का जो बी है वो एडजस्टेड है और 4th के बाद 5th ए एग्जैक्टली 4 है, 5th ए अलाउड नहीं है, वो ब्लैक होल में चला जाएगा। ब्लैक होल के एज और बीज बना लें अब आप, ये तो अब आपको पता चल ही क्या होगा। सो 6 का भी ए भी चला जाएगा ब्लैक होल में। इसी तरह फिर 9 का ए है और बी जो है वो मिसिंग है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 2 बीज, यानी कि 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। सो यहाँ पे बी का लूप लगा दें। अब 10 को देखें तो 10 तक अगेन यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे भी बी का लूप लगा दें, क्योंकि 10 तक आते आते भी उसने 2 बी पूरे कर लिए हैं। सो 10 तक 2 बी पूरे हुए हैं, सो मल्टीपल बीज पिक हो सकते हैं, तो बी का लूप लग जाएगा। इसी तरह 11 पे भी बी का लूप लग जाएगा, 12 पे भी बी का लूप, क्योंकि 2 बी एटलीस्ट 2 बीज की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल हो सकते हैं। 7 पे भी बी का लूप लगेगा और ए जो है 7 का वो चला जाएगा ब्लैक होल में। ब्लैक होल के ए और बीज कंप्लीट कर लें, अब आप कर सकते हैं ए कॉमा बी। अब आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की। सो इस तरह से सारी स्टेट्स के एज और बीज पूरे हो जाते हैं। मैं अब ये फर्दर नीट नहीं करी, आई गेस आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। सो इस तरह से एंड वाली जो DFS हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं। So let's have another question. Let's do another question. All strings with at least 3 A's and at least 2 B's. All strings with even number of A's and 1 or 2 B. अच्छा, all strings with at least 3 A's and at least 2 B's. ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे कि प्रीवियस था, यानी 16 क्वेश्चन। यानी इसमें भी अब देख लें आपको कौन से वैलिड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। एटलीस्ट 3 A's एंड एटलीस्ट 2 B's। यहाँ पे पहले एग्जैक्टली 3 A's की रिस्ट्रिक्शन थी, एग्जैक्टली 4 A's की प्रीवियस क्वेश्चन में। इसमें अब है कि कम से कम 3 A होने चाहिए। सो इसमें भी अब आप सबसे पहले इस तरह करें, एग्जैक्टली एटलीस्ट 3 A's है तो 3 A,
और 2 B's है तो 2 B's। सो इस तरह से या ये वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है या फिर स्मॉलेस्ट डबल बी ट्रिपल ए ये एक स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो सकती है। इसके लिए आप खुद ट्राई करें। सो 17th और 18th क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह 15th और 16th में है। तो आई विश आप इसको ट्राई करें, आप इसको ट्राई करें, फिर अगर नहीं होते आपसे तो हम फिर इसको क्लासरूम में कर लेंगे, ठीक है। जो हमारा डिस्कशन सेशन है उसमें कर लेंगे, या आप बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। लेकिन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, ताकि आपको ट्राई करें और फिर आप बेशक काउंसलिंग आवर्स में मेरे पास मुझे ला के चेक करवा दें कि इस तरह से हमने बनाया, क्या ये ठीक है या इसमें क्या प्रॉब्लम है या कैसे होगा। सो गिव इट अ ट्राई। 17th और 18th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे। आज रेगुलर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। जितने पॉसिबल वेराइटीज़ हो सकती थी जो DFAs की वो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। आप गो ऑन द वेब, सर्च फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड if you face any query, if you face any problem, if you have any question in your mind, you can come to me anytime. Thank you so much for listening me today. Allah Hafiz.